क्या भारत चाबहार परियोजना से हटा पीछे? अमेरिकी दबाव में झुकी मोदी सरकार। कांग्रेस ने साधा निशाना, पूछे सवाल। राजनीतिक गलियारों में ये बहस छिड़ गई है कि भारत ने चाबहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ दिया है। इसको लेकर वजह अमेरिकी यानी ट्रंप दबाव बताया जा रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है और कई सवाल भी उठा दिए हैं और इसका ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की वजह से हुआ। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इसे लेकर पोस्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि मोदी सरकार ने चाबहार प्रोजेक्ट में देश की जनता के 120 मिलियन डॉलर यानी करीब 1100 करोड़ रुपए लगाए थे, अब वह बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सरकार से चाबहार पोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। इस पर ज्यादा चर्चा करने से पहले एक बार समझते हैं कि चाबहार पोर्ट के फायदे क्या थे। सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक सीधे पहुंच सकता था। यह पाकिस्तान और चीन का जो अलायंस बन रहा है उसके खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक कदम होता और चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित, एक सेफ मार्ग प्रदान कर सकता था। इसमें भारत ने 120 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, करीब 1100 करोड़ रुपए। तो वो पैसे तो गए ही, फायदे भी खत्म हो गए। जब चाबहार पोर्ट का अग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। तो अब कुछ सवाल तो उठेंगे ही। यकाएक ऐसा क्या बदला कि हम प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गए? ये कौन सा खौफ है अमेरिका का? हम इतना नतमस्तक क्यों हुए जा रहे हैं अमेरिका के सामने? इसका क्या मतलब है? और एक बड़ी बात, हम अपने राष्ट्रहित को ताक पर रखकर अमेरिका की जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि भारत, ये देश, हमारी सरकार चला रही है या हमारा नीति निर्धारण ट्रंप मोदी जी को आदेश देकर कर रहे हैं? ये सारी बातें बहुत बड़े सवाल खड़ा करती हैं और सवाल फिर से पूछा जाएगा, हम चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर क्यों हुए? इतना पैसा बर्बाद क्यों हम कर रहे हैं? जो सारे फायदे मिलते अब वो हमें नहीं मिलेंगे और हम अमेरिका के इशारों पर उनको खुश करने के लिए हर काम क्यों करते जा रहे हैं? वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर विदेश मंत्रालय का भी जवाब आया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका से बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत को ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद चाबहार पोर्ट से जुड़े काम जारी रखने के लिए एक खास सैंक्शन छूट दी है, जिसकी अवधि 26 अप्रैल 2026 को खत्म हो रही है। जायसवाल ने बताया कि 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को एक लेटर भेजकर इस छूट को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि यह छूट 26 अप्रैल 2026 तक वैध है और भारत इसी तय व्यवस्था के तहत अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है ताकि चाबहार पोर्ट के काम में रुकावट न आए। वहीं अमेरिका ने 12 जनवरी को ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसे लेकर पूछे गए सवाल पर जायसवाल ने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। On 28th October 2025, as you are aware, the US Department of Treasury had issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiver, which is valid till 26th April 2026. We remain engaged with the US side in working out this arrangement. On 28th October 2025, as you are aware, the US Department of Treasury had issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiver, which is valid till 26th April 2026. We remain engaged with the US side in working out this arrangement. जानकारी के अनुसार अमेरिकी सरकार ने पिछले साल 29 सितंबर में चाबहार पोर्ट के लिए 2018 में दी गई छूट को वापस ले लिया था। इससे पहले यह छूट ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के बावजूद देशों को चाबहार पोर्ट पर काम करने की मंजूरी देती थी। हालांकि बाद में भारत को 27 अक्टूबर 2025 तक छूट दी गई। बाद में इसे अक्टूबर 2025 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
यह छूट 26 अप्रैल 2026 तक मान्य है, जिसका जिक्र विदेश मंत्रालय ने आज की प्रेस वार्ता में भी किया। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाबहार बंदरगाह कोई साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधा समुद्री और व्यापारिक रास्ता उपलब्ध कराता है। बता दें, भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए 2030 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय ईरान से बातचीत शुरू की थी। अमेरिका ईरान तनाव के कारण यह रुक गया। 2013 में मनमोहन सिंह ने 800 करोड़ रुपए निवेश की बात कही थी। 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान और अफगानिस्तान के नेताओं के साथ समझौता किया, जिसमें भारत ने एक टर्मिनल के लिए 700 करोड़ रुपए और बंदरगाह के विकास के लिए 1250 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की। 2024 में तत्कालीन विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने ईरान के विदेश मंत्री से कनेक्टिविटी पर चर्चा की। आपको बता दें, इससे पहले भारत को अफगानिस्तान माल भेजने के लिए पाकिस्तान से गुजरना पड़ता था, लेकिन सीमा विवाद के कारण यह मुश्किल था। चाबहार ने यह रास्ता आसान बनाया। भारत इस बंदरगाह से अफगानिस्तान को गेहूं भेजता है और मध्य एशिया से गैस तेल ला सकता है। 2018 में भारत और ईरान ने चाबहार विकसित करने का समझौता किया था। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत को कुछ प्रतिबंधों में छूट दी थी। यह बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जिसे चीन बना रहा है, के मुकाबले भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। चाबहार पोर्ट से भारत के 4 बड़े फायदे हैं, वह भी जान लीजिए। पहला, बिना पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक पहुंच। दूसरा, व्यापार बढ़ेगा। सामान, दवाएं, फूड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आसानी से दूसरे देशों तक भेजे जा सकते हैं। लॉजिस्टिक खर्च भी कम होगा। भारत को ईरान से तेल खरीदने में आसानी होती है। दोनों देश मिलकर चाबहार को एक ट्रेड हब भी बना सकते हैं। तीसरा, भारत का निवेश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में काफी पैसा और संसाधन भी लगाए हैं। चौथा, चीन पाकिस्तान का काउंटर के नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जहां चीन निवेश कर रहा है, उसके बेहद नजदीक है। इसलिए यह पोर्ट भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाता है और चीन पाकिस्तान गठजोड़ को काउंटर करने में मदद करता है। बहरहाल, इस पूरी खबर को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।